हाँ जी सर, अपना परिचय बताएं। देखिए, मेरा नाम उदयनाथ सिंह है। मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। हमारा सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, फिलॉसफी एंड ज्योग्राफी, राइट। ये 3 सब्जेक्ट। उसके बाद हमने एक कंपनी में अप्लाई किया, क्योंकि खाने के लिए, जीवन के लिए कुछ चाहिए ना। तो एक ब्लू स्टार लिमिटेड कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, रेफ्रिजरेटर करेक्ट। उसमें एज ए 1986 में एज ए जूनियर क्लर्क स्टोर भर्ती हुआ। उसके बाद सीनियर क्लर्क हुआ। उसके बाद स्टोर कीपर हुआ। उसके बाद 2016 में हम मटीरियल एग्जीक्यूटिव रैंक से रिटायरमेंट। एक परिचय है। दूसरा मेरा सोशल परिचय है कि मैं ब्लू स्टार लिमिटेड में 1990 से लेकर 2016 तक वर्कर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था। अरे वाह। और उसके बाद ब्लू स्टार लिमिटेड का एक फेडरेशन है ऑल ओवर इंडिया का, जिसके अध्यक्ष हैं एन वासुदेवन। एन वासुदेवन उसके जनरल सेक्रेटरी थे। नीलेश परमार जो गुजरात फरोज के थे वो अध्यक्ष थे, हम उसके सेक्रेटरी थे। तो मज़दूरों की लड़ाई हमने बहुत लड़ी और मज़दूरों को हम लोगों ने 6,000 रुपये से 25 से 30,000 रुपया तक हमने उनकी सैलरी पहुंचाई। एज ए चार्टर ऑफ डिमांड, हर एक 3 साल पर कंपनी के पास चार्टर ऑफ डिमांड जाता है। तो ये चार्टर ऑफ डिमांड होता क्या है? पहले ज़माने में, सामंत ज़माने में काम करने वाले को मज़दूर कहा जाता था। लेकिन जब इसका आधुनिकीकरण हुआ तो 2 लोग आए, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई। काम देने वाला और काम करने वाला, ये दोनों मिलके ह्यूज प्रोडक्शन करते हैं। इस ह्यूज प्रोडक्शन को मार्केट में बेचा जाता है। उसका जो लाभ आता है वो देश स्वतंत्रता के पहले और उसके कुछ समय बाद तक, जब देश में कोई व्यवस्था नहीं आ पाई थी, एम्प्लॉयर पक्ष लूट लेता था और उसकी निजी संपत्ति। उसके बाद एम्प्लॉई ने कहा कि नहीं, प्रोडक्शन में मशीनें हैं लेकिन मशीन तो आदमी चलाता है, कंप्यूटर तो आदमी चलाता है, ऑडिट तो आदमी करता है। तो ये सारे लोग उसके उत्पादन के साधन पर उनका अधिकार है। एक अधिकार है एम्प्लॉयर का जो काम देता है, उसकी व्यवस्था करता है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। एक भाग मशीनों का जाता है जो खटती है, वो भी घिसती हैं, वो भी होती है। और एक भाग होता है एम्प्लॉई का। अब एम्प्लॉई क्या होते हैं? अब ट्रेड यूनियन में चार्टर ऑफ अकाउंटेंट पास किया हुआ लड़का भी क्या था? ट्रेड यूनियन का मेंबर था, हमारी यूनियन का मेंबर था। जूनियर इंजीनियर भी हमारा यूनियन का मेंबर था। जो लोग मैनेजर कैटेगरी में थे वो हमारे मेंबर नहीं थे, समझे ना? तो ये सारे लोगों को बोनस कितना होना चाहिए, इनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, इनके काम के घंटे कितने होने चाहिए और इनका सोशल वेलफेयर क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ यूनियन और मैनेजमेंट बैठ के तय करें। इसके लिए मीटिंग हुई। और कंपनी जो चार्टर ऑफ अकाउंटेंट का प्रॉफिट करती है, वो प्रॉफिट को कहाँ कहाँ छिपाती है, ये भी हम लोगों ने पकड़ा। तो कंपनी ने हमको चार्टर ऑफ डिमांड दिया, डीए दिया। ये डीए क्या होता है? ये डीए डियरनेस अलाउंस। मार्केट एक स्थिति में बैठा नहीं रहता, मार्केट फ्लक्चुएट करेगी तो महंगाई बढ़ेगी, उत्पादित की हुई वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी और साल भर में जो मुनाफा होता है उस पर हमारा बोनस मिलता है।
तो 20 से 30% बोनस एक एक वर्कर को मिलता है। तो साल में दीपावली के समय ये बोनस होता है जो एक एक एम्प्लाई को 40 से 50 हज़ार रुपये मिलता है। उससे एम्प्लाई फेस्टिवल मनाता है, अपने घर की आवश्यक सामान, बर्तन है, बासन है, चूल्हा है, ये है, वाइफ का कपड़ा है, ये करता है। उसके बाद सोशल इंश्योरेंस उनका होता है। तो ये हुआ कि ESI आप जानते हैं जो, तो ESI से उनका रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन से एम्प्लाई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसका पैसा मिलता है। अगर एम्प्लाई ज़्यादा दिन बीमार पड़ गया तो जितना दिन वो बीमार रहेगा उसका खर्चा तो कंपनी वहन नहीं कर सकती, तो ESI उसका खर्चा वहन करता है। तो बाद में हम लोगों ने कहा कि कंपनी के पास तो बहुत पैसा है, तो कंपनी ने एक इंश्योरेंस कराया 5 लाख रुपए। अभी जो गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन गवर्नमेंट करती कुछ नहीं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ एम्प्लाई का। अब 5 लाख रुपए के ऊपर अगर ज़्यादा खर्चा होता है तो ये पैसा कहाँ से आएगा? तो कंपनी के पास जो सरप्लस मनी होती है, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई कंट्रैक्टर है, कोई सप्लायर है, मर गया और उसने अपने पैसे का दावा नहीं किया, तो सरप्लस मनी हुई कि नहीं हुई? तो वो कंपनी के मैनेजमेंट ने उसको विभिन्न मदों में खर्चा कर दिया। जैसे एक सहायता फंड में मान लिए 3 से 4 करोड़, एजुकेशन फंड है उससे 6-7 करोड़। तो एजुकेशन फंड से जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता था उन बच्चों को एजुकेशन फंड से पैसा दिया जाता है। मान लीजिए कि कहीं एडमिशन फीस 50 हज़ार है, एम्प्लाई नहीं दे पा रहा, तो कंपनी के पास जाता था कि उसका लड़का पढ़ने में ब्रिलियंट है, तेज है, 60% का ऊपर नंबर पाया है, तो कंपनी उसको एजुकेशन फंड से देती। कुछ लोगों को उस ज़माने में हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की सर्जरी करानी थी, तो कंपनी के सहायता फंड से 1 से 1.5 लाख रुपए तक दिया गया, तो वो ठीक हो गए। तो कहने का मतलब कि देखिए, अगर किसी काम को किया जाए तो कोई कम नहीं। राष्ट्र भी वैसा ही अपना काम कर सकता है, लेकिन राष्ट्र में अभी ट्रेड यूनियन ख़त्म कर दिया गया। क्यों किया गया? मालिकों ने सरकार के ऊपर दबाव किया कि हम चोर हैं और तुम हमारी चोरी में सहायता करो। हम एजुकेशन फंड से, हम सहायता फंड से हम बोनस नहीं देना चाहते। हमारे कंपनी में एक मुकदमा चला जिसमें कंपनी ने ये कहा, ब्लू स्टार लिमिटेड के मैनेजमेंट कहा कि जो फॉरेन में हम बिजनेस करते हैं उस पर हम आपको बोनस नहीं देंगे। तो उसने दो तरह का बैलेंस शीट तैयार किया, एक जो भारत में मुनाफा कमाया और एक जो विदेश में मुनाफा कमाया। तो कहा कि विदेश में जो मुनाफा है इस पर हम तुमको क्यों देंगे, इससे तुम्हारा क्या लेना था, तुम्हारे एम्प्लाई का क्या लेना है, हम तुमको नहीं देंगे। तो उसने नहीं दिया, तो हम लोग लोअर कोर्ट गए। लोअर कोर्ट से हम जीत गए। कंपनी हाई कोर्ट गया, कंपनी हाई कोर्ट में जीत गया। कंपनी जब सुप्रीम कोर्ट गया तो कंपनी सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट बेंच में हार गई और फर्स्ट बेंच ने एक क्लोज लगा दिया कि जो रुपया बनता है वो पहले जमा किया जाए, तब आप कहीं डबल बेंच या जो वो कंपनी के लॉयर से सुप्रीम कोर्ट के जज ने 3 सवाल पूछे। पहला एक कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, इंडिया का है, तो इंडिया का रजिस्ट्रेशन है तो उसी रजिस्ट्रेशन पर तो ऑल ओवर इंडिया काम करती है, ब्लू स्टार के ही रजिस्ट्रेशन पर काम करती है कि नहीं? तो कहा गया तो रजिस्ट्रेशन एक है, तो मुनाफा चाहे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वो पैसा कहाँ जाएगा? वो तो खाते में ही जाएगा ना। तो वो पैसा जो है एम्प्लाई का पैसा। जानते हैं एक जूनियर एम्प्लाई जो कम दिन काम किया था वो 55,000 पाया, और जो एम्प्लाई ज़्यादा दिन काम किया था और वो रोक के रखा था, 10 साल से रोक के रखा था, 2 से 3 लाख रुपया तक एरिया पर,
और 2 करोड़ रुपया था, 2 करोड़ रुपया की डिग्री कंपनी को देना पड़ा। उसके बाद उस पीरियड में जितने वर्कर मर गए, उन वर्करों को हम लोगों ने पैसा उनके घर तक पहुंचाया। उनकी पत्नियों ने हमको यूनियन फंड में पैसा दिया, 5-5-10 लाख रुपया हमारे यूनियन फंड में था। हम लोग प्लेन से चलते थे क्योंकि उनका काम करना पड़ता था। बहुत इंजीनियर मर गए, क्लर्क मर गए, अकाउंटेंट मर गए, उनकी बीवियों को हम लोगों ने पहुंचा पाया। उसके बाद भी कंपनी के पर हम लोगों ने दबा, जो एक एम्प्लाई रिटायरमेंट होता है तो कंपनी पीएफ और ग्रेजुएटी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म किसी कंपनी के लिए उसने काम किया तो कंपनी का फ़र्ज बनता है। कंपनी का सीईओ, कंपनी का चेयरमैन करोड़ों तनख्वाह लेता है, तो कंपनी ने कहा कि जो 25 साल से ऊपर सर्विस किए हैं कंटिन्यूअस, उनको 750 ग्राम चांदी का थाली में उनका जब वो ज्वाइन किए और जब छोड़े दिया जाए। और जो आदमी 25 साल तक नौकरी किया उसको 1 लाख रुपया का गिफ्ट चेक कंपनी देती थी, और जो 25 साल से ऊपर किया उसको 2 लाख का गिफ्ट चेक देती थी। उसके बाद कंपनी सोशल वेलफेयर में 1 दिन का एम्प्लाई अपना तनख्वाह देते थे। जब वो एम्प्लाई रिटायर होता था उससे पूछा जाता था तुम्हारे पास क्या कमी है? पलंग नहीं है, तुम्हारे पास अलमारी नहीं है, क्या नहीं है बोलो। मोटा घड़ी, चश्मा, छाता ये एम्प्लाई खरीद के देता था। उसके बाद 2-4 चीज़ें, रहने के लिए बढ़िया खाट, बढ़िया अलमारी, हम लोगों ने स्टोर वेल की अलमारियाँ दी और बढ़िया बिस्तर और गद्दा दिया कि आप रिटायरमेंट हो रहा है, आज से आप सुखी जीवन, समृद्ध जीवन व्यतीत करें, ऐसी हमारी बात। दूसरा चीज़ हम लोगों ने ये किया कि जो एम्प्लाई मर जाता है और जिस एम्प्लाई के लड़के की नौकरी नहीं मिलती, तो ये तो बड़ा कंपनी है, इसको आदमी की तो ज़रूरत है, तो इसको लगाओ। तो कंपनी ने कहा कि नहीं भाई, क्यों नहीं, अगर वो जिस काबिल है, अगर वो प्यून के काबिल है तो प्यून का काम दो। प्यून के लायक है तो प्यून का काम दो, उसको ट्रेनिंग दो, उसका डेवलपमेंट करो। और हम लोगों ने एक नारा दिया, कंपनियों में और सरकार में भी होना चाहिए। हम लोगों ने कंपनी में नारा दिया, ब्लू स्टार इज माई फैमिली, ब्लू स्टार हमारा परिवार है। तो अपने परिवार का अगर एक आदमी दुखी होता है तो उसको कैसे सुखी किया जाए, उसका कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे उसको अच्छा नागरिक बनाया जाए, ये सरकार और मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों का काम है। यही है ना राष्ट्र। ऐसा क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारा चीज़ करके हम लोगों ने एक कलकत्ता में संस्था किया, नेताजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके मतलब से बच्चों को एजुकेशन, महिलाओं के उत्थान के लिए, अनपढ़ आदमी के उत्थान के लिए हम लोग का आपका एक एडवोकेट सेल था, जिसमें जो लोगों को गलत तरीके से कहीं सरकार में, पब्लिक में फंसाया जाता था तो वो फ्री ऑफ कास्ट उनको सहायता दी जाती। और हमारे सोशल वेलफेयर फंड से एडवोकेट लोगों को हम लोग तनख्वाह देते थे। अभी भी हो रहा है ये काम? अभी भी ये काम हो रहा है। अच्छा, कहाँ? कलकत्ता में ही हो रहा है? हाँ, कलकत्ता में ही हो रहा है। उसका एक इसका यहाँ बनेगा, यहाँ कब बनेगा? अब ये नेताजी का जन्मदिन पर बने, और नहीं तो 22 जून से हम लोग शुरू करेंगे। पक्की बात है? हाँ। पक्की बात है। हाँ। क्या मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़ सकती है इस काम में? क्यों नहीं पड़ सकती? तो मैं पूरा आपके साथ हूँ। ये मेरे से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ। जो लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है उनका तो पूरा जीवन खराब हो सकता है। एक झूठा मुकदमा ही काफ़ी है पूरा परिवार को बर्बाद करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं था कार्रवाई को ढंग से करवाने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, ह्यूमन राइट्स का मसला है। और सुनिए, एडवोकेट को पैसा इसलिए हम लोग देते हैं कि जो एडवोकेट कम पैसा में
में मेरे तो उसका भी परिवार है ना, वो खाएगा नहीं। बिल्कुल, वो भी तो लेगा। कपड़ा नहीं पहनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन- कुछ बड़े अच्छे प्रो बोनो हाँ, कर तो देते हैं काम। ये चंदा से हम लोग जो जुटाते थे पैसा कि भाई हम हेल्प करेंगे, किसी को सरकार द्वारा भी प्रताड़ित किया गया हो, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, गुंडों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, अमीरों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, या किसी प्रकार उस आदमी को प्रताड़ित किया गया, हरासमेंट किया गया, उसका सोशल सिक्योरिटी करना एक नागरिक का भी कर्तव्य है। बिल्कुल है कर्तव्य, और मैं आपके सामने वो नागरिक